हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आप सोच रहे होंगे कि मैं रोशनी को क्यों लेके आया हूँ। इनफैक्ट रोशनी नहीं, ब्लॉग विद रोशनी, क्योंकि इनका ब्लॉग चैनल है ब्लॉग विद रोशनी नाम से, आप चेक कर सकते हो। और आज का जो टॉपिक है ये है हमारा बॉडी मेजरमेंट। किस तरह से आप बॉडी मेजरमेंट लेंगे, लाइक ब्लाउज़ का भी और सूट का भी। अभी हम ब्लाउज़ का देखेंगे, उसके बाद सूट का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आप भूले भटके चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेलरिंग रिलेटेड ढेर सारी नॉलेज आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए इनका मेजरमेंट लेना शुरू करते हैं। आप इनको भली भांति जानते होंगे, क्योंकि अपने ब्लॉग्स चैनल में ये बहुत सारे अपने डिज़ाइनर ब्लाउज वगैरह का रिव्यू करती हैं, है ना। और रीजनल लैंग्वेज में ब्लॉग्स वगैरह भी अपलोड करती है। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक है, आप जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग ब्लाउज़ के बारे में बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहले जब आप किसी भी कस्टमर का, स्पेशली अगर आप जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन स्पेशली अगर आप जेंट्स हैं तो आप किस प्रकार से मेजरमेंट लेंगे, कुछ बेसिक टिप्स फॉर बिगिनर्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल की बात नहीं करेंगे। बिगिनिंग स्टेज में अगर आप बॉडी मेजरमेंट लेना सीखना चाहते हैं तो कैसे करना है। सबसे पहले जैसे मान लो कि आपको नापना है लेंथ ब्लाउज़ की, है ना। तो आप पीछे से नापोगे, कस्टमर को आप बोलेंगे पीछे घूमने के लिए, ये इस तरह से। और जैसे ही वो पीछे घूमती है उसके बाद आपको लेंथ नापना है, यहाँ शोल्डर से इस प्रकार से रख करके, ये देखो, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो लेंथ आ रहा है उसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद जैसे आपको यहीं पर नाप लेना है पीछे का गला, क्योंकि एक बार आपने कस्टमर को पीछे घुमाया तो आप पूरे मेजरमेंट्स ले लो, ठीक है। और इनके बॉडी शेप के बारे में भी थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे कि अलग अलग कस्टमर्स के जो बॉडी मेजरमेंट्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में भी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप शोल्डर को भी यहीं से मेज़र कर लोगे। तो ये तीन जो मेजरमेंट हैं इसको आप पीछे से आसानी से नाप सकते हो, ठीक है। किस तरह से नापना होता है, एक जॉइंट से लेकर दूसरे जॉइंट तक, मतलब आस्तीन का जो जॉइंट होता है। अगर मान लो ब्लाउज परफेक्ट नहीं है तो आपको वो अनुमान लगाना पड़ता है कि शोल्डर कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। अब इसके बाद लाइक हम बात करेंगे बाकी और मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। तो उसके लिए हमें कस्टमर को वापस से सीधा करना पड़ेगा। और जब आप कस्टमर को पीछे कराएं ना तो बाल को सामने करा लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम बाकी जो मेजरमेंट्स हैं उनके ऊपर में। तो सबसे पहले नापेंगे क्या, चेस्ट। अब यहाँ पर मैं अपर चेस्ट वगैरह के बारे में नहीं बात करूँगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, चेस्ट, जिसको हम डायरेक्ट अपर चेस्ट ही मानेंगे। फुल बस्ट क्या होता है, नीचे जो यहाँ पर आप मेजरमेंट लेते हो ये फुल बस्ट होता है। ऊपर अपर चेस्ट नापते हैं। तो आमतौर पर जैसे आप अधिकतर कटोरी ब्लाउज या जो भी नॉर्मल ब्लाउज बनाते हो अपर चेस्ट से बन जाता है, जब आप 1-1.5 इंच डिस्टेंस होता है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में। तो लेकिन बहुत ज़्यादा मेजरमेंट में डिफरेंस है, तो वो मेजरमेंट लेना पड़ता है। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हुई हैं। कमर को आप इस तरह से नापोगे। तो ये तीन नाप, मतलब कि अपर चेस्ट, फुल बस्ट और कमर, जिसको हम लोअर चेस्ट भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये तीनों नाप आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको नाप लेना है फ्रंट नेक, ये इस प्रकार से। तिरछा नापते हो तो तिरछा नापना, सीधा नापते हो तो सीधा नापना। और बॉडी मेजरमेंट में तिरछा ही अक्सर करके नापा जाता है, तो ये इस तरह से तिरछा नाप लेंगे। जितना भी आ रहा है आपको नोट करते जाना है साथ ही साथ, ठीक। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है डॉट पॉइंट, जिसके बारे में हम हमेशा बात तो करते हैं कि आपको डॉट पॉइंट बॉडी से लेना चाहिए या पुराने ब्लाउज से। तो कैसे नापते हैं, शोल्डर पे आप रखोगे टेप, ये देखो, और यहाँ आकर के जहाँ पर आपका डॉट का पॉइंट आ रहा है आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आस्तीन, तो आस्तीन की लंबाई ये इस प्रकार से नापोगे, ठीक है। और गोलाई कैसे नापना है, तो गोलाई नापने का एक सिंपल सा तरीका है, ये देखो, इस प्रकार से आप यहाँ पर गोलाई को मेज़र कर सकते हो। तो इतने ही मेजरमेंट्स पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा एक जो मेजरमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आर्म होल की गोलाई। तो आर्म होल की जो गोलाई है ना उसको आप कुछ इस तरह से नापोगे यहाँ पर, ठीक है। जितना टेप अच्छे से आप रखोगे उतना ही बेटर है, ये देखो। तो ये आप आर्म होल गोलाई कुछ इस टाइप से नापोगे। अब लाइक जैसे बात करें कटोरी का जो मेजरमेंट है या और बाकी जो मेजरमेंट्स हैं वो आप कैसे नापोगे, दोनों डॉट्स की आपस में बीच की दूरी आप कैसे नापोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस कस्टमर्स के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह से, मतलब बहुत से, मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन बहुत से कस्टमर्स ना नाप देने के लिए हिचकिचाते हैं। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखोगे। बाकी बहुत कुछ चीज़ें आपको अनुमान से भी करनी पड़ती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हर एक मेजरमेंट को ले सकें, ठीक है। और जैसे यहाँ पर जैसे शोल्डर की पट्टी है तो ये कितनी चौड़ी है इसको भी आप नाप सकते हो, ये देखो इस प्रकार से। यहाँ पर अप्रॉक्स 2 इंच का है।
अब कस्टमर को ज़्यादा चाहिए तो कैसे करेंगे, कम चाहिए तो कैसे करेंगे, ये सारी बातें होती हैं। तो ये हो गया ब्लाउज के स्पेसिफिक मेजरमेंट के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने जो मेजरमेंट लिया, लंबाई 14 इंच का, चेस्ट 36, अपर चेस्ट 35, कमर 31, शोल्डर 14 इंच, सामने का गला 7, पीछे गला 11, आस्तीन 4 इंच लंबाई, गोलाई 12 इंच, आर्म होल 16 इंच और डॉट पॉइंट 10 इंच। ये कितने मेजरमेंट्स हमें मिले, इस तरह से हमने नाप को लिया, ठीक है। अब यहाँ पर चेस्ट पे लूजिंग 2 इंच की आपको ऐड करनी है, बाकी कहीं पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मेजरमेंट है, जैसे आपका पीछे का गला है तो उसके हिसाब से आप शोल्डर को माइनस करोगे, और आर्म होल 16 है तो उसके हिसाब से कितने इंच पर आप आर्म होल का निशान लगाओगे। ये सारी चीज़ें मैं कटिंग में आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज का टॉपिक मेजरमेंट का है, तो यहाँ पर उतना डिस्कशन नहीं करते हैं, आते हैं हम अब डायरेक्ट सूट पे। तो अभी हम लोग बात करेंगे सूट के मेजरमेंट के बारे में। सूट पहन के आ चुकी है, सूट का मेजरमेंट लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेजरमेंट का जो पार्ट है वो कम्प्लीटली पहले से हमने शूट कर लिया है। ये फेस कैम हम लोग अलग से शूट कर रहे हैं ताकि फेस कैम जो कंटेंट है वो आपको दे सकें। लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया था, फेस कैम हम लोगों ने नहीं दिया था। तो चलिए शूट का मेजरमेंट लेते हैं। शूट में हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट लंबाई से, ठीक है। शोल्डर पे टेप रखना है, इसको आप फ्रंट से नाप सकते हैं, सामने तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरह से जितना भी लेंथ आपको चाहिए, आपको पूरा नीचे तक बनाना है, नीचे तक बना सकते हो। आपको मान लो 40 रखना है, 40 39 रखना है, जो भी आपकी मर्जी है, जितना कस्टमर की डिमांड है आप लेंथ को रख सकते हैं। लेंथ में इसमें सूट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कमर को कहाँ पर मेज़र किया जाता है। तो ये आपको जब बॉडी शेप आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपको कमर नापना है। लाइक जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 14 इंच पे, है ना। अगर हम बात करें हिप की, हिप आपको कहाँ पर नापना है, तो हिप आपको यहाँ पर नापना होगा लगभग 19, है ना, 19 पौने 19 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये इस तरफ से आप देखें। अब मान लें चेस्ट का मेजरमेंट, तो चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो आप चाहे ब्लाउज के लिए लो, चाहे सूट के लिए लो, किसी के भी लो, वो मेजरमेंट आपका इक्वल आएगा बॉडी पर, ठीक है। ये इस तरह से नापोगे। और कमर की अगर बात करें, कमर आप इस प्रकार से नापोगे। तो ये आपका चाहे आप ब्लाउज के लिए नाप लो चाहे सूट के लिए, मेजरमेंट आपके इक्वल आएंगे। यहाँ पर एक नाप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वो क्या है, हिप का, है ना। हिप जिसको हम सीट भी बोलते हैं। तो ये मेजरमेंट आपको यहाँ पर मेज़र करना है। ये देख सकते हो ये कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 38.5 या फिर सीधा 39 इंच। राउंड फिगर में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा इंच अगर आप लूज करते हैं तो ठीक है। अब इतना करने के बाद जैसे यहाँ पर चौक का मेजरमेंट आपको लेना है, तो ये नाप आप इस प्रकार से चौक का ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो कितना चौक खुला है, ये आप मेज़र कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें यहीं पर ये फ्रंट नेक की, तो ये इस प्रकार से नापोगे फ्रंट नेक, जितना भी आ रहा है जितना आपको रखना है। उसके बाद कस्टमर को आप पीछे घुमा सकते हैं, पीछे का गला, शोल्डर, ये सारी चीज़ें आपको पीछे से मेज़र करनी है, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से ये आपका शोल्डर हो गया, जो कि ब्लाउज में भी सेम आएगा, सूट में भी सेम आएगा, बॉडी मेजरमेंट है। तो अब पीछे का गला, ये देख सकते हैं यहाँ पे 6 इंच का गला है ना। तो चूंकि बॉडी नाप है इसलिए दोनों मेजरमेंट आपके शोल्डर के सेम होंगे। लेकिन सूट पर जब आप इनका शोल्डर नापोगे तो सूट पे शोल्डर ज़्यादा है और उनके प्लान ब्लाउज पे शोल्डर नापोगे तो शोल्डर कम है। ये कारण क्या होता है कि जितना हम डीप करते जाते हैं गले को, कपड़ा कटिंग करने के लिए हमको शोल्डर को उतना ही कम लेना पड़ता है। इज़ दैट क्लियर। अब वापस से जब हम फ्रंट पे आएंगे तो क्या क्या चीज़ें नापनी है, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की गोलाई और आर्म होल। तो ये आप आस्तीन का लेंथ इस तरह से शोल्डर पे टेप रख करके नापोगे कितना आपको लेंथ रखना है। आप जैसे फ्रिल वाला बनाना है तो भाई फ्रिल कितने इंच का है ये आप नाप लोगे, और फ्रिल के पहले की जो लंबाई है वो कितनी इंच की है वो नाप लोगे, ठीक है। गोलाई आपको यहाँ पर का नापना है, ना कि फ्रिल का, तो गोलाई यहाँ नाप लिए। अब आर्म होल नापना है, तो आर्म होल के लिए आप यहाँ जा करके जैसे हमने नापा था उस टाइम 16 इंच, तो यहाँ पर भी सेम आएगा 16 इंच का ही। तो ये कुछ इस प्रकार के मेजरमेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं कुर्ती के लिए या किसी भी सूट के लिए। अब बात करते हैं हम सलवार के लिए। तो सलवार के लिए मुख्य रूप से 2 चीज़ें, वैसे तो नापने के लिए बहुत सारी चीज़ें नापी जा सकती हैं, लेकिन अगर बात करें हम लंबाई की तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है। यहाँ से आप देखेंगे कितना लंबाई आ रहा है, पूरा ज़मीन तक आप ले सकते हैं। ये ऐसे जितना भी लेंथ आ रहा है उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इनकेस यहाँ पर 38 आ रहा है, 38 39 जो भी है आप नोट करो। गोलाई, पैर की गोलाई आप इस प्रकार से रखेंगे, चूँकि ये एक चूड़ीदार है तो चूड़ीदार का अलग होता है और सलवार के लिए आपको यही गोलाई ज़्यादा लेनी पड़ती है। मान लो चूड़ीदार का मेजरमेंट लेना है तो घुटने का इस प्रकार से लोगे, है ना। थाई का भी मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन वही मैंने जो बात बोली कि कस्टमर कितना कंफर्टेबल है आपको मेजरमेंट देने के लिए, वो चीज़ भी बहुत मैटर करता है। स्पेशली जब आप एक जेंट्स हैं, लेडीज़ के साथ में प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है। तो अगर आप एक लेडीज़ हैं तो आप अगर आपको पैंट वगैरह बनाना है, चूड़ीदार बनाना है, थाई का मेजरमेंट, घुटने का मेजरमेंट, सारी चीज़ें आप नाप सकते हैं। तो सूट के जो हमने मेजरमेंट्स लिए उसमें लंबाई 42 इंचेस, चेस्ट है यहाँ पर 36 इंच का, कमर 31 इंच
और हिप 38 इंच। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सूट पे, जब कटिंग करेंगे, चेस्ट पे 3 इंच की, कमर पे 3 इंच की और हिप पर 2 इंच की लूजिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बॉडी से नाप लिया। शोल्डर का नाप 14 इंच, सामने का गला 7, पीछे गला 6, आस्तीन की लंबाई 11 इंच की, मोहरी भी इसकी 11 इंच की है, मतलब गोलाई जो है, आर्म होल 16 इंच का, और जो चौक है, कितना लंबा चौक है, वो है 22 इंच का। ठीक है, तो ये इस तरह से आप मेजरमेंट ले सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं जो हम लेते हैं, लेकिन एक बिगिनिंग लेवल पे आप अगर इतना मेजरमेंट लेते हैं, अगर हम बात करें पैजामा की, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 नाप के बारे में डिस्कस किया, लंबाई 38 और मोहरी जो है वो 15 इंच की, मतलब गोलाई पैर की। इसके अलावा जैसे मैंने कहा थाई का, घुटने का, ये सब आप मेजरमेंट्स ले सकते हो, आसन का, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना मेजरमेंट कस्टमर का ले पा रहे हैं। कभी कभी कस्टमर अवेलेबल नहीं होता, तो एकदम रेयर मेजरमेंट्स पे या पुराने सूट के मेजरमेंट्स पे, पुराने ब्लाउज़ के मेजरमेंट्स पे हमको तैयार करना पड़ता है। बाकी इसके अलावा वो जो सारी चीज़ें हैं वो लाइव स्ट्रीम पर और हम अपनी वीडियोज़ पर शेयर करते रहते हैं। तो होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत दिन से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि बॉडी मेजरमेंट बताइए, बॉडी मेजरमेंट बताइए, तो मैंने सूट के लिए, ब्लाउज के लिए, दोनों के लिए आप लोग को बता दिया किस तरह से बॉडी मेजरमेंट लेना है। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।